डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये आपकी सी की किताब का पहला चैप्टर है, जिसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक होगा ये आपकी सी की किताब है। देखिए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और यही चीज़ हमने यहाँ पे अलग से नोट्स में भी मेंशन की हुई है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जो कि आपकी सी की किताब का चैप्टर फर्स्ट है। और इसके अंदर जो हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप अपने सी की किताब के अंदर भी देख सकते हैं ये टॉपिक, प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अब यहाँ पर इस टर्म को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो मेन वर्ड्स के ऊपर हमें ध्यान देना है। हम प्रोसीजर किसे कहते हैं और प्रॉब्लम किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ है, प्रॉब्लम का मतलब होता है डिफ़िकल्टी और प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप्स। ओके, जिसका मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप्स के माध्यम से सॉल्व करना। यहाँ पे हमने नीचे डेफिनेशन में डिफाइन किया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक एंड सिक्वेंशियल स्टेप्स दैट इज़ नेसेसरी टू गेट द रिजल्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए जो भी हम बेसिक और सिक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो करते हैं उसे हम प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने नीचे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मेंशन किया है, 2 + 2 = एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि 2 + 2 की आउटपुट जो है वो क्या आएगी। तो हमने यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है कि 4 आएगा, लेकिन ये 4 किस तरह से आया, उसके लिए आपने किन स्टेप्स को फॉलो किया, कौन से आपने बेसिक एंड सिक्वेंशियल स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ किए हैं, जिससे कि आप अपने इस फाइनल रिज़ल्ट को प्राप्त कर पाए हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन इस एग्जाम्पल को और वी कैन से दैट इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि इट इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स, विच मीन्स कि किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। आप उसे तोड़ेंगे कैसे? लॉजिकल प्रोसेस से। ओके, विच कैन बी सॉल्व बाय स्टेप। आप उसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक तो करेंगे, पर कैसे करेंगे? सिक्वेंशियल वे में, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके, टू रीच द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। जब आप उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर ब्रेक करेंगे, अपनी उस प्रॉब्लम को आप तोड़ देंगे, तभी आपको आपकी उस प्रॉब्लम का फाइनल रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो पाएगा, आप उसकी फाइनल आउटपुट तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है, और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, जिसमें आपको पूछा गया है 2 × 3 + 5 - 1 = बताइए आपका, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपको बताना है कि आपकी इस पूरी इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि बताइए 2 + 2 का रिजल्ट क्या होगा, 4 है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। अब इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे हमने थोड़ा सा टफ करके यहाँ पर डिफाइन किया है कि आपको बताइए, आपको इसको भी सॉल्व करना है कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। आपके लिए 2 + 2 की आउटपुट बताना तो बहुत इजी होगा, लेकिन जब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस तरह की इक्वेशन में, और वी कैन से दैट इस तरह की प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले ये समस्या आनी शुरू हो जाती है कि हम 2 × 3 को पहले लें या 5 + 3 लें। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इस इक्वेशन को 3 स्टेप पे तोड़ा है। हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, 3 स्टेप पे ब्रेक किया है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में हमने सबसे पहले 2 × 3 इस स्टेप को लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप 1 पे है 2 × 3, तो 2 × 3 का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, 6। तो यहाँ पर हमने स्टेप 1 कवर किया। फिर अगला जो हमने स्टेप 2 लिया है, स्टेप 2 में हमने क्या लिया है, 2 × 3 का जो आपके पास रिजल्ट था वो कितना आया, 6। तो अब ये 2 × 3 6 बन चुका है, तो हमने स्टेप 2 पे क्या लिया है, 6। तो जब ये 2 × 3 6 बन गया, तो अगला स्टेप क्या है, 6 में प्लस कीजिए 5,
तो आप स्टेप 2 में देख सकते हैं 6 + 5 कितना होगा 11। तो यहाँ पर 2 × 3 की आउटपुट 6 और +5 ये बना हमारा स्टेप 2। ओके, अब हम जाएंगे 6 + 5 कितना बना हमारा 11। अब हम जाएंगे स्टेप 3 पर। तो स्टेप 3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या आया हमारे पास 11। तो अगला स्टेप क्या है स्टेप 3 में, दैट इज 11 - 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 3 में हमने क्या लिया है 11 - 1 = 10। So every problem is unique but basic steps for solving the problem are common। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हर तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो यूनिक होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमने ऊपर जो प्रॉब्लम ली थी वो अलग ली थी, एक कॉमन सी प्रॉब्लम थी, आपको बताना था 2 + 2 कितना होगा, तो आपने बता दिया कि 4 होगा। ठीक है, तो जहाँ पर और यहीं पर जब हमने जो स्टेप नंबर 2 पे जो एक और इक्वेशन ली, इस इक्वेशन को हम एक प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम पहली वाली प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट थी। ठीक है, सो यहाँ पर वही बता रहा है एवरी प्रॉब्लम इज़ यूनिक बट बेसिक स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर कॉमन। लेकिन जो आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए जो इसके बेसिक स्टेप्स हैं वो हमेशा कॉमन ही रहेंगे। सो आज के लिए हमारा वीडियो लेक्चर इतना ही है। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे।